हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। अगर बहुत बड़े हिस्से में से अगर हमने छोटे से हिस्से की बात करनी हो तो उसे फ्रैक्शंस कहा जाता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझें कि फ्रैक्शंस कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर की बात करें और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, इफ़ आई कलर्ड 1 पार्ट ऑफ द स्क्वायर और आपको बोला जाए यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस पार्ट, आपको इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे? शेडेड पार्ट। अगर आप शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन निकालना हो तो शेडेड पार्ट कैसा है? पहले आपको टोटल लिखना है, हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव, व्हाट इज द टोटल, टोटल इज द 4 एंड व्हाट इज द शेडेड पार्ट इज 1। सो दिस, ये जो आपने रिप्रेजेंट किया, दिस इज फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है और ये आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, आपने इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनशेडेड पार्ट, जो पार्ट अनशेडेड है, अनशेडेड पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो अनशेडेड पार्ट क्या होता है? जिसे हमने शेड नहीं किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, जितने टोटल पार्ट्स हैं नीचे, हमारा नीचे जो फ्रैक्शंस में नीचे लिखा जाता है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द टोटल ऑफ होल। एंड अब अनशेडेड पार्ट को कंसीडर करना है, सो द अनशेडेड पार्ट इज 3/4। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जाम्पल। लाइक अगर आपकी टीचर आपको मार्क्स देती हैं, आपके पेपर्स में आपको मार्क्स आते हैं, यू हैव अ पेपर एंड इन योर पेपर देर इज 5 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है एंड आपने 4 क्वेश्चंस ठीक किए हैं, तो यू गॉट 4 आउट ऑफ 5। सो मैम रिप्रेजेंट्स योर पेपर, रिप्रेजेंट्स योर मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपने 4 क्वेश्चंस ठीक किए हैं एंड द टोटल इज 5। सो फ्रैक्शन में हमेशा टोटल नीचे आता है एंड द कंसीडर्ड पार्ट, व्हाट यू आर कंसीडरिंग, आप क्या कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप करेक्ट क्वेश्चंस को कंसीडर कर रहे हैं, सो दिस इज करेक्ट क्वेश्चंस। सो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन of correct questions। आप correct questions का fractions निकालेंगे तो वो that is 4/5 and fraction of इनकरेक्ट क्वेश्चन। अगर मैं पूछूं कि जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनका फ्रैक्शन निकालिए, तो हमेशा फ्रैक्शंस में टोटल नीचे आता है, मतलब टोटल इज 5 एंड हाउ मच क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट, ओनली 1 क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, सो द आंसर इज 1/5। फाइन, लेट्स टेक अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जाम्पल। अगर मैं बेटा अपने हाथ की बात करूं, इफ़ आई कलर्ड माई 1 फिंगर, अगर मैंने 1 कलर किया और मैं आपसे पूछती हूँ कि फाइंड द फ्रैक्शन दैट द फिंगर्स विच आर नॉट कलर्ड, उनका फ्रैक्शन बताइए जो फिंगर्स कलर्ड नहीं हैं। सो हाउ मेनी फिंगर्स आर नॉट कलर्ड? देयर इज 4 फिंगर्स दैट आर नॉट कलर्ड। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट 5 इज द टोटल फिंगर कलर्ड, जो फिंगर कलर्ड हैं। तो कलर्ड कितनी फिंगर्स हैं? हाउ मेनी फिंगर्स आर कलर्ड? 1 फिंगर इज कलर्ड आउट ऑफ 5। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिंगर नॉट कलर्ड, जो फिंगर्स कलर्ड नहीं हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं किया गया, हाउ मेनी फिंगर्स यू फाइंड? 1 2 3 4 फिंगर्स आर नॉट कलर्ड, सो द फ्रैक्शन इज 4 आउट ऑफ 5। फाइन, सो दिस वे आप एक मैथमेटिकली फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप मैथमेटिकली फ्रैक्शन को 1/4, 3/4, अब इस डेफिनेशन को रिलेट करने की कोशिश करिए। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। बहुत पूरा होल में से कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करने को फ्रैक्शन कहा जाता है। ये भी पूरा होल समझिए, 5 मार्क्स का पेपर था, उसमें से मैम रिप्रेजेंट दीज 4 मार्क्स, जिससे आप
आपका पता चला कि आपने 4 क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस कहा जाता है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद सम पॉइंट्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना हमारे में हम करते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लाइक इफ यू हैव x by y, हर नंबर कुछ ऐसा होता है, लाइक 1 by 5, लाइक 2 by 5, so x is the numerator, x is the numerator and the y is the denominator, y is denominator. Fine. So ये हमेशा आपको याद रखना है कि x is the numerator and y is the denominator. So we will make this point here. हम इसे याद रखने के लिए यहाँ पे रखेंगे कि x divided 5, that is x is numerator and y is denominator. Fine. अब आप सेकेंडली हमें हमेशा याद रखना है कि x एंड y क्या रिप्रेजेंट करते हैं। y रिप्रेजेंट्स टोटल, y represents total number of equal parts and how y represents total number of equal parts, कितने टोटल हिस्से हैं, and x represents number of parts कंसीडर्ड, आपने कितना कंसीडर किया है, आपको क्या पूछा जा रहा है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कलर्ड फिंगर्स तो जितनी कलर्ड है उसे लिया जाएगा। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट कलर्ड फिंगर्स, आपको टीचर क्या क्वेश्चन पूछता है उसी बेस पे एक्स कंसीडर होगा, और वाई दैट इज द टोटल ऑफ होल, सभी का टोटल करने को वाई कहा जाता है। सो बच्चे, बिफोर स्टार्टिंग हमें ये याद रखना है, वी हैव 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, लाइक fractions and unlike fractions. Fractions 2 types के होते हैं, फर्स्ट इज like fractions एंड सेकेंड इज unlike fractions। जब fractions इस ढंग के हों 2 by 3, 4 by 3, 7 by 3, मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम है, सो ऐसे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है, एंड जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लाइक 2 by 7, 1 by 6, 3 by 4, ऐसे फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। और आज के इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय यूजिंग लाइक एंड अनलाइक एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस बाय यूजिंग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के साथ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। हम इस पहले करेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक अगर आपके पास एग्जाम्पल है 2 by 3 प्लस 4 by 3, सो आपने देखा कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है दैट इज सेम, इट मीन्स ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। सो लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन एलसीएम लेते हैं 3 and 2 plus 4, fine, and then 2 plus 4 is 6 and 6 by 3 is your answer. So this is all about like fractions. Like fractions are very easy. Let's take one more example, like if you have 3 by 4 and 9 by 4, so आप क्या करेंगे, कॉमन एलसीएम लेंगे 4 and ऊपर 3 plus 9, that is 9 plus 3 is 12, so 12 by 4 is your answer. So this way आप like fractions को करेंगे, you have to take the common of these because both are same, तो आप उसे common ले सकते हैं और ऊपर वालों को add करके इसे आप 12 by 4 आंसर आ जाएगा। So let's move to addition of unlike fractions. Addition of unlike fractions. तो unlike fractions में हम क्या करेंगे, like if you have an example like 2 by 3 plus 4 by 9, आपके पास ये है और ये unlike fractions हैं बिकॉज इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इफ व्हेन यू हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, सो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस का केस है। सो इन अनलाइक फ्रैक्शंस आपको सब
सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम ऑफ 3 and 9। अब 3 and 9 का एलसीएम लेंगे। हम कैसे लेते हैं एलसीएम, कुछ ऐसे, 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 1s are 3, so the LCM is 3 into 3 9। अगर बच्चे आपको एलसीएम में कोई कन्फ्यूजन है, मैं आपको उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नाउ द एलसीएम इज़ 9। अब बच्चे आपके पास 2/3 है, आपको इसका भी डिनोमिनेटर 9 ही बनाना है। एलसीएम के बराबर आपको डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है। लाइक इफ़ यू हैव 9 हियर, सो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 9 बन जाए, तो 3 3s are 9, और जिससे हम नीचे को मल्टीप्लाई करते हैं उसी को ऊपर से करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज अगर हम इन दोनों को कटिंग कर दें, लाइक अगर 3/3 हम आपस में काट दें और हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ 1, सो 2/3 1s are 2/3, अगेन हमें 2/3 ही मिल जाता है। सो हम इसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, 2 3 the 6, so what you get 6/9, so the other number is 4/9, 4/9। बच्चे उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ 9, और ये क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए। सो अगर ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए तो ये बहुत ईजी हो गया ऐड करना, लाइक 6/9 प्लस 4/9, which means 9, that is 6 plus 4, that is 10/9, so 10/9 is your answer। आपने क्या किया, एलसीएम ऑफ 3 and 9 निकाला, जिसमें से आपने 3 और 9 को एलसीएम कैसे किया, 3 1s are 3 and 3 3s are 9, अगेन 3 1s are 3 and 3 1s are, ये पहले से हो गया था, एंड 3 1s are 3, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 3s are 9, आपके पास 9 एलसीएम आया। अब आपको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। सो आपने यहाँ अनलाइक फ्रैक्शन लिखा और उसे 3 से मल्टीप्लाई करके 9 बनाया, और उसी नंबर को ऊपर वाले से भी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके वो 6 बना दिया। नाउ यू हैव टू ऐड दिस नंबर्स, और आफ्टर एडिंग, क्योंकि अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया और लाइक फ्रैक्शन का सम करना बहुत ईजी होता है, तो सिमिलरली आपने कॉमन एलसीएम लिया और 6 + 4 is 10, so 10/9 is your आंसर। फाइन, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इसका हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे सो दैट आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए। लाइक इफ यू हैव 2/3 प्लस 4/5/4, फाइन। अब आप करेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 4। आपने 3 and 4 का एलसीएम लिया, दैट इज 3 and 4। तो कैसे करते हैं, 2 से शुरू करिए, 2, हमेशा एलसीएम 2 से शुरू किया जाता है, 2 1s are 2 and 3 1s are 3, so 3 2s are 6, 6 2s are 12, so the LCM is 12। अब आपको इन दोनों फ्रैक्शंस को 12 बनाना है, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर क्या आया है, 12 आया है। सो 2/3 आपको 12 बनाना है, दैट इज आपने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 4s are 12। सो आप ऊपर वाले नंबर को भी 4 से ही करेंगे, बिकॉज हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 2s are 8। अगेन आप 5/4 लेंगे और उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 12 आए, अगेन वी मल्टीप्लाई इट विथ 3, दैट इज 4 3s are 12, so 5 3s are 15। अगेन 8/12 प्लस 15/12, now the LCM is same, LCM is same। now what you have to do, आपको क्या करना है, आपको 12 लिखना है एंड 8 + 15, और 8 + 15 कितना होता है, दैट इज 23, तो 23/12 इज योर आंसर।
फाइन। सो दिस वे आप किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल किया एंड एक अनलाइक फ्रैक्शंस में। अनलाइक फ्रैक्शंस में आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दीज आर फर्स्ट, दिस इज न्यूमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर्स को लिया और उनका एलसीएम निकाला, उसके बाद आपने उन्हें एलसीएम के इक्वल करने हैं, बिकॉज हम कभी भी जब एक फ्रैक्शंस करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को भी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके फिर करते हैं। तो हमने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, उनके एलसीएम्स को सेम करके, देन वी ऐड दीज नंबर्स एंड वी गॉट 23 आउट ऑफ 23/12, दैट इज अगेन अ फ्रैक्शन। हम क्योंकि हम फ्रैक्शंस कर रहे हैं। फाइन, सो लेट्स मूव अनदर पार्ट, दैट इज टॉपिक दैट इज subtraction of like fractions. Subtraction of like fractions. सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस में हम एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लाइक 3/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5, 3/5 माइनस 2/5। सो एक कॉमन एलसीएम लेंगे 5 एंड 3 माइनस 2, दैट इज 3 माइनस 2 इज 1/5। सो एक जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं दैट इज वेरी सिंपल, आपने एक कॉमन लिया और ऊपर वाले को लिख दिया 3 माइनस 2, दैट इज 1, सो 1/5 इज योर आंसर। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, लाइक 9/3 माइनस 4/3. So what you will do, that is 3, that is 9 minus 4, that is 5/3. So this is very simple. So let's move forward to subtraction of unlike fractions. थोड़ा unlike fractions को थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि हम अनलाइक फ्रैक्शंस में उनको, जो भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उनको पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, देन वी डू नेक्स्ट स्टेप। सो द फर्स्ट इज 7/9 माइनस 2/3। सो एडिशन में भी हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एलसीएम ऑफ 3 and 9, जो कि आपको मैंने दिखाया है वो आया है 9 आया है। लाइक अगर हम करके भी दिखा दें आपको 3 9, so 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 1s are 3, तो 3 3s are 9। सर अब आपको इस नंबर को 7/9 को मुझे क्या बनाना है, डिनोमिनेटर 9, सो इट रिमेन्स, वो है ही 9, उसे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो लेट्स टेक वन अनदर पार्ट, लाइक इफ आपको इसे 9 बनाना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 3, दैट इज 6/9। सो आप क्या करेंगे, 7/9 माइनस 6/9। अब क्या हो गया बच्चे, एलसीएम क्या हो गए, सेम। सो 9 7 माइनस 6, दैट इज 1/9। सो 1/9 इज योर आंसर। सो दिस वे आप एक लाइक फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके उसे नॉर्मली ईजी कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर पार्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट आपको फ्रैक्शंस में कोई कन्फ्यूजन ना हो। बट बच्चे, इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी प्रॉब्लम इन फ्रैक्शंस, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, लाइक 9/3 माइनस 2/4। सो लाइक हम यहाँ पे 4 ही रखते हैं, लाइक एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12 है। अब हम क्या करेंगे, 9/3 को हम यहाँ से 12 बनाने की कोशिश करेंगे। सो वी नो 3 4s are and 9 4s are, that is 36/12। अगेन आपके पास क्या है, 2/4, अगेन उसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमारे पास नीचे 12 चाहिए, 12 एंड 2 3 द 6, फाइन। सो क्या आ जाएगा, 36/12 माइनस 6/12। सो व्हाट यू विल गेट, यू गेट 36 माइनस 6/12, जो आप माइनस करके आपको मिलेगा 30/12।
Fine. So this way you can solve addition of fractions and subtraction of fractions. And please अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें. Thank you very much. Have a nice day.